नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट संख्या है 47। यह कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है। सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है, यानी कानून बनाने का दायित्व संसद को दिया गया है। संसद में उसी पार्टी की सरकार होती है जिस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होता है। वर्तमान समय में बीजेपी की पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, इसीलिए संसद में बीजेपी पार्टी की सरकार है और वही कानून बनाने का कार्य करती है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं, यानी भारतीय संसद को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और राज्य विधानमंडल यानी कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी राज्यों के जो एमएलए चुने जाते हैं वो सभी मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए देख लेते हैं संसद के सदन के बारे में। संसद के सदन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 लोकसभा, इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसमें कुल 545 सदस्य होते हैं। इसका चुनाव हर 5 वर्ष बाद करवाया जाता है। इसमें 543 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य पिछड़ी एवं कबीलाई जातियों से संबंधित होते हैं। दूसरा सदन है राज्यसभा, इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थायी सदन है। इसमें कुल सदस्य 250 होते हैं, जिनमें से 238 लोगों का चुनाव राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, यानी कि एमएलएज मिलकर के 238 सदस्यों का चुनाव करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य खेल, साहित्य, संस्कृति एवं विज्ञान क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करने पर चुने जाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य उसके खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। हमारा लोकसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। हमारा स्कूल खेड़ा गांव में के अंतर्गत आता है और खेड़ा गांव नरेला विधानमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नरेला विधानमंडल उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमारे सांसद का नाम हंसराज हंस है। दूसरा प्रश्न है, पता लगाइए कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने सांसद लोकसभा में और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उनके नाम भी लिखिए। दिल्ली में 7 लोकसभा सांसद व 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। लोकसभा क्षेत्र व सांसद इस प्रकार से हैं। नंबर 1 चांदनी चौक, वहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी सांसद चुने गए हैं। नंबर 2 नई दिल्ली, वहाँ से मीनाक्षी लेखी जी सांसद चुनी गई हैं। नंबर 3 दक्षिणी दिल्ली, वहाँ से रमेश बिधूड़ी। नंबर 4 पूर्वी दिल्ली, वहाँ से गौतम गंभीर। नंबर 5 पश्चिमी दिल्ली, वहाँ से परवेश साहब वर्मा। नंबर 6 उत्तरी पूर्वी दिल्ली, वहाँ से मनोज तिवारी। नंबर 7 उत्तर पश्चिमी दिल्ली, यहाँ से हंसराज हंस जो कि एक मशहूर गायक भी हैं। राज्यसभा के 3 सदस्य दिल्ली से चुने जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 नारायण दास गुप्ता, नंबर 2 सुशील कुमार गुप्ता, नंबर 3 संजय सिंह। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य मिलकर के करते हैं।
आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह विषय भी समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।